हम मुसलमान कहते सब कुछ खुदा का है। तो ये फर्क है सिर्फ का। अगर ये का के फर्क को मिटा ले तो हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। कैसा करना चाहिए? ताला विला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करने लगा तो एक अहम किताब का नाम है उपनिषद। उपनिषद में लिखा है, छंदों के उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है जिसके मानी है उस खुदा, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी वालदा नहीं, उसके वालिद नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये आप आगे पढ़ेंगे, ये वही चीज लिखा हुआ है यजुर्वेद में। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो जब हम हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते पता चलता है हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं। और ब्रह्म सूत्र जो हिंदुइज्म का है वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ। सबसे पहले देखिए करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है। और पता चला जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में। जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है, वही चीज लिखी हिंदू मजहबी किताब में। तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं। अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है। तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर, तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है। कई मिसाल दूंगा, एक कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है। उनके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर। अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उसके वालदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन। अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था। इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गार में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में आई थी, उन्हें वही आएंगी रात के वक्त। वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए, उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूं अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। जा भाई साहब, आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया है उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूँ जहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है। वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्वधर्मान परित्यजम माम एकम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान दिया है। ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप, निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर तो हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है। गीता भी हमारी ये कहती है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।